हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप तो बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड क्वालिफाइड एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट यूपी पीसीआई। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, जो आप लोगों के लिए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी आगे आके प्रैक्टिस करेंगे मार्केट में, उनके लिए भी है। और जो भी हमारे पेशेंट्स हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, और ऑल ओवर सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन। तो ये जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा आप लोगों ने देखा होगा, मेडिकल स्टोर पे बहुत ज्यादा चेकिंग वगैरह चल रही है। क्योंकि अभी एक केस क्या हुआ कि जैसे कि जो हमारा सेप्ट्रोक्सोन इंजेक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ में देख पा रहे हैं पाउडर फॉर इंजेक्शन। तो इसमें क्या हुआ ये था कि पेशेंट को किसी मेडिकल स्टोर पे, जो कि प्रैक्टिस कर रहा था बंदा, उसने क्या किया था, इसको डायरेक्टली लगा दिया था। ठीक है, डिजोल्व करके, वाटर में डिजोल्व करके डायरेक्टली जो है आईवी लगा दिया था। ठीक है, अभी क्या हुआ रिसेंटली, जस्ट स्टेट वहां पर डेथ हो गई पेशेंट की। ठीक है, तो जिस वजह से बहुत ज्यादा कार्रवाई चल रही है अभी। ठीक है, और कई हद तक अच्छी बात भी है, कार्रवाई होनी भी चाहिए। ठीक है, कि ऐसे आप लोगों को नहीं यूज करना है। आखिरकार कई लोग अभी ये भी कह रहे हैं कि अगर हम फार्मासिस्ट हैं और मेडिकल स्टोर खोले हैं, कई लोगों ने तो ऐसे भी, मैंने वायरल वीडियो देखी है, क्या 2-4-5 लाख रुपए लगा के हमने कोर्स कर लिया है। अरे भाई, आपने 2-4-5 लाख रुपए कोर्स लगा कर लिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है आप किसी की जान ले लोगे, गलत मेडिसिन दोगे। जो आप लीगल चीजें हैं वो चीजें करिए आप लोग। ठीक है, जो लीगल है ही नहीं वो क्यों कर रहे हो आप लोग? गलत बात है, वैसे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन पाउडर फॉर इंजेक्शन होता है, इसके साथ में वाटर आता है, इसको डिजोल्व करके लगाया जाता है। ठीक है, ये सिप्रिक्सॉन सेफेलोस्पोरिन थर्ड क्लास की ड्रग्स होती है, जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही एंटी बैक्टीरियल इंजेक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल निमोनिया। ठीक है, अभी इसमें क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड लाइन है। ठीक है, रेड लाइन है, और इस रेड लाइन पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, शेड्यूल एच, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल एच क्या होता है, चलिए आप लोगों को बता देता हूँ। शेड्यूल एच जब हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हम लोग को पढ़ाया जाता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जितने भी रूल और रेगुलेशन होते हैं उसमें सारा कुछ पढ़ाया जाता है। अब जो भी पढ़ के आया है, उसके बाद अगर प्रॉपर तरीके से मेडिकल ओपन कर रहा है, तो वो इन सारी चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर शेड्यूल एच है, इसको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यानी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के, जब तक डॉक्टर पर्ची पे लिखेगा नहीं इस ड्रग्स को, इस मेडिसिन को, तब तक आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं शेड्यूल एच में। दूसरी बात ये है इसके स्टोरेज कंडीशन। अभी जैसे बहुत ज्यादा वार्म टेम्परेचर हो रहा है, एक्सेसिव हीट तक जा रहा है, 40+45 टेम्परेचर जा रहा है, तो अभी इसकी स्टोरेज कंडीशन कहीं ना कहीं 30 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना होता है। ठीक है, अब 40+ जा रहा है। ठीक है, मान लो ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, आप ट्रांसपोर्ट के टाइम पे इसका टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, आया, जैसे ही हमारे मेडिकल स्टोर पे आया, तुरंत पेशेंट को लगा दिया, तो वो चीजें दिक्कत करेंगी ना हमारे लिए। इसको 30 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना होता है। अब 40-45 टेम्परेचर हो रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, तो अभी क्या उस टाइम नहीं लगा दिया। अब ये जिसको प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर जो पढ़ के आया है अच्छे से, वही तो जानेगा चीजें कि क्या स्टोरेज कंडीशन का क्या इफेक्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे स्टोर हो के आना है, कैसे लगाना है, शेड्यूल एच की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें। तो आप लोग को क्या करना है, शेड्यूल एच सबसे पहले आप लोग को देख लेना है। ऐसे कोई भी मेडिसिन यूज मत करिए, एंटीबायोटिक तो बिल्कुल भी मत यूज करिए। ठीक है, और कोई भी मेडिसिन ऐसे मत यूज करिए, ठीक है, कि कहीं से भी परचेज कर लिया और हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोग ये बहुत ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी फार्मासिस्ट भाई लोग हैं, उन लोगों को भी मैं बता दूं, तो ये जब शेड्यूल एच की है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करने का अलाउ नहीं है इंडिया में। ठीक है, जब अलाउ नहीं है तो आप नहीं दे सकते। जैसे कि वहां पर अभी जो केस आया है, वहां पर दे दिया गया है इसको, मेडिकल स्टोर पे प्रैक्टिस कर रहे थे भाई साहब, तो ये चीज तो गलत हुई ना, उसके साथ पेशेंट के साथ भी गलत हुआ। और दूसरी बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो भी है, उसका तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है,
लेकिन जो गलत हुआ उसको कार्रवाई होना चाहिए। और आगे से आप लोग सजेशन रहेगा कि जो भी शेड्यूल एच की ड्रग्स हैं उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप मत दीजिए किसी को, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन का प्रॉपर ध्यान रखिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, कम ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फटाफट से शेयर कर दीजिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आई होप तो आप जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय।